विक्रम, तू तो नौकरी ढूंढ रहा था, क्या हुआ उसका? अरे माँ, अभी ढूंढ ही रहा हूँ। उम्मीद है कि जल्द ही कोई नौकरी मिल जाएगी। अब क्या करें। और कब मिलेगी तुझे नौकरी? तेरी बीवी रोज आकर मुझसे कहती है कि तू कोई काम नहीं करता। माँ होकर ये सब सुनना अच्छा लगता है? माँ, इससे क्या ही उम्मीद रखे कोई। इससे नौकरी वोकरी नहीं होने वाली। अब जिसकी आदत में चोरी हो वो तो चोरी करके ही दिन काटेगा ना। वाह 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 वाह। और जो तू हर समय उस रसूखदार कैलाश के साथ मिलकर गांव में धोखाधड़ी करता है, वो क्या सही है, हैं? अरे तो मैं कम से कम चोरी करते हुए लोगों से मार तो नहीं खाता। बात करते हो। ओफो, चुप हो जाओ दोनों। देखो अपने बड़े भाई को। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। शहर से पढ़ाई करके अब गांव का विकास कर रहा है। अरे माँ, रहने दो ना ये सब बातें। तुम भी ना क्या लेके बैठ जाती हो। माँ, तूने ना हमें कभी हमारे बड़े भाई की तरह शहर में पढ़ने नहीं भेजा। अगर भेजती तो हम भी कुछ बनते, जिंदगी में कुछ करते। सारी जिंदगी तो तुम बस बड़े बेटे की चिंता करती रही, तो अब हमारी तुलना उसके साथ मत करो, समझी ना? माँ, इतनी रात को यहाँ अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही थी बेटा, मन बहुत बेचैन लग रहा है। तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, बस सुबह भुवन और विक्रम ने जो कुछ कहा वही सोच रही थी। अरे माँ, क्या है, वो दोनों अभी बच्चों जैसे हैं। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। तुम इतना मत सोचा करो। तेरे पापा के जाने के बाद मैंने बहुत मेहनत से तुम सबको पाला। तू पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए तुझे शहर भेजा। विक्रम और भुवन को पढ़ाई में मन ही नहीं था। भुवन तो फिर भी किसी तरह पास हो जाता था, लेकिन विक्रम तो हर बार 3-4 विषयों में फेल। लो, अब क्या पढ़ेगा वो। इसलिए उन्हें शहर नहीं भेजा, पर अब लगता है बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे माँ, इन सब बातों को सोचकर क्या फायदा, बताओ। अच्छा चलो, तू मन छोटा मत कर। तू यहाँ बैठा क्या सोच रहा था? माँ, अब मैं सोच रहा था कि गांव में लड़कियों की पढ़ाई के लिए कोई अच्छा इंतजाम नहीं है। मैं एक स्कूल खोलना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सोचा बेटा, इससे गांव की लड़कियां भी पढ़ लिख सकेंगी। हाँ माँ, और कुछ और लोगों से इस बारे में बात करूंगा। तुम शहर से नदी पार करने के लिए जहाज ला रहे हो? लोगों को नदी पार करने में बहुत दिक्कत होती है। अगर एक छोटा जहाज आ जाए तो एक साथ 40 से 50 लोग आराम से पार हो सकते हैं। और क्या वो लोग टिकट खरीदकर उस जहाज में बैठेंगे या बिना पैसे? अरे पगली, मैं लोगों की मदद करने के लिए कर रहा हूँ। उससे पैसे कैसे ले सकता हूँ मैं, हैं? पगली मैं नहीं, पगले तो तुम हो। इतने पैसे खर्च करके जहाज लाओगे और फिर मुफ्त में सेवा करोगे। ओफो लीला, मैं इस गांव का सबसे पढ़ा लिखा आदमी हूँ भाई। अगर मैं गांव की भलाई के लिए नहीं सोचूंगा तो फिर भला कौन सोचेगा, और बताओ। लेकिन इस चक्कर में खुद का नुकसान कर रहे हो, ये ध्यान है तुम्हें? हाँ देखो, गांव के लोगों की भलाई मेरे लिए अपनी जरूरतों से ज्यादा अहम है, समझो। महीने की सैलरी 40,000 है, उसमें से 30,000 तो गांव के काम में खर्च कर देते हो। घर परिवार की परवाह है? देखो लीला, शादी के वक्त से ही तुम्हें पता था कि मैं लोगों की मदद करना कितना पसंद करता हूँ, तो क्या करूँ। अब तुम देख लो, इसी तरह रहना पड़ेगा अब। मेरी सबसे बड़ी गलती थी तुमसे शादी करना। क्या हुआ, तुम इतने चुप क्यों बैठे हो? घर की झंझट और बहुत पारिवारिक टेंशन है मुझे, समझ नहीं आता क्या कहूँ। खैर, आप बताइए, आपका कैसा चल रहा है? हाँ, सब ठीक है, लेकिन और अच्छा हो सकता है अगर तू थोड़ी मदद करे तो। हाँ, हमेशा जब भी कोई गड़बड़ काम होता है तभी मुझे याद किया जाता है ना?
ऐसा क्यों बोल रहा है? मैं तुझे अपना आदमी समझता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, अब असली बात बताइए, करना क्या है? रायपुर का जो सुनार है ना, हेमराज, उसकी दुकान बहुत चलती है। अगर हम वो दुकान हथिया ले तो बहुत फायदा होगा, तुझे भी हिस्सा मिलेगा। क्या बोलता है? पहले बात करके देखते हैं, अगर मान जाए तो झगड़ा क्यों करना? अरे तुझे क्या लगता है मैंने बात नहीं की? मैंने पैसे का लालच भी दिया, पर कुछ असर ना हुआ उसको। ओ, तो फिर तो मतलब बिना झगड़े के काम नहीं होगा। लेकिन देखो, मुझे भी कुछ चाहिए, समझ गए ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे थोड़ा ना काम कराऊंगा। ये ले, ठीक है, ये मैंने 10 अभी दे दिए, बाकी काम होते ही मिल जाएगा। गिन ले पैसे। हाँ, आदित्य दादा घर पर नहीं है, यही अच्छा मौका है। अरे विक्रम, यहाँ क्या कर रहे हो? दादा कहाँ हैं भाभी? घर पर हैं? नहीं, वो तो काम पर गए हैं, शाम को लौटेंगे। क्यों, कोई जरूरी बात? अरे नहीं 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 भाभी, बस ऐसे ही मिलने आया था। चलो, अब जब घर पर है नहीं तो मैं चलता हूँ, बाद में आऊंगा। ठीक है, फिर शाम को आ जाना। अरे भाभी ने तो बैठने तक को नहीं कहा, अगर अंदर नहीं गया तो कैसे होगा? क्या हुआ, यूं ही खड़े क्यों हो? अरे भाभी, पैदल आया हूँ ना, तो बहुत क्या है, प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा भाभी? हाँ हाँ, अंदर आओ, मैं पानी लाती हूँ। भाभी क्या कहूँ, बुरा मत मानना, अब रास्ते से आ रहा हूँ, कुछ खाया नहीं, धूप बड़ी तेज है तो भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? ठीक है, देखती हूँ, तुम बैठो। हाँ, जब तक भाभी खाना लाती है मैं अपना काम निपटा लेता हूँ। अरे वाह 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 वाह, इस हार को बेच दूं तो 1 महीने का राशन आ जाएगा। जल्दी से छुपा लेता हूँ। मुझे पहले से ही शक था, सुना था कि तुम चोर हो, आज अपनी आंखों से देख लिया। अरे भाभी, भाभी देखो देखो भाभी, मुझसे 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 गलती हो गई, मुझे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। छी छी छी, दिन दहाड़े अपने भाई के घर चोरी कर रहे हो, आज मैं सबको बताऊंगी। अरे भाभी 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 भाभी, मेरी बात सुनो, 2 महीने से राशन नहीं आया, नौकरी नहीं मिल रही, मजबूरी में ये करना पड़ा भाभी, कैसे घर चलेगा? ठीक है, मत रो, आज माफ कर रही हूँ, लेकिन फिर कभी मेरे घर मत आना। जाओ, निकलो यहाँ से। लीला, तू तो जैसे गायब ही हो गई है। सब आते हैं मेरे घर, मगर तू कभी कभार ही आती है। घर में बहुत काम रहता है माँ, इसलिए आना हो ही नहीं पाता। आपकी तबीयत ठीक है ना? जैसे तैसे चल रही हूँ। उस दिन तो आदित्य मुझे डॉक्टर के पास ले गया था। उस दिन मैंने आपके लिए खीर भिजवाई थी, खाई थी माँ? खाई थी बेटा, बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी खीर। माँ, आपकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, लेकिन आपसे एक जरूरी बात करनी थी। समझ नहीं आ रहा कहूँ या नहीं। अरे इतनी चिंता क्यों करती है, बोल बेटा, क्या कहना है? आज सुबह विक्रम मेरे घर आया था। वो क्यों आया तुम्हारे घर? बोला कि आदित्य से मिलने आया है, लेकिन जब उसे पता चला कि आदित्य घर पर नहीं है तो पानी मांगने के बहाने घर के अंदर आया। जैसे ही मैं पानी लाने अंदर गई, उसके बाद क्या हुआ बहू? क्या किया उसने? वो मेरा सोने का हार चुराने की कोशिश करने लगा। मैं आदित्य को बताना चाहती थी, लेकिन विक्रम ने हाथ जोड़कर मना किया।
इससे पहले कि ये सब सुनूं, काश मैं मर गई होती। इस लड़के ने तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बहू, मुझे माफ कर दो, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। ये क्या कह रही है माँ? आप क्यों माफी मांग रही हैं? आप शांत हो जाइए। अरे दादा, कहाँ जा रहे हो? अरे भुवन, तू यहाँ? तू तो सिर्फ कैलाश बाबू की दुकान पर ही देखा जाता है, यहाँ कैसे भाई? आज मौसम कुछ अजीब है, लगता है जोरों की बारिश होगी तो सोचा चाय पी लूं। तुम कहाँ से आ रहे हो? स्कूल के सिलसिले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलने गया था। स्कूल? अरे गांव में तो पहले से ही 3 ठो स्कूल है, फिर और एक और स्कूल क्यों भाई? अरे जो स्कूल हैं उनमें से 2 तो सिर्फ लड़कों के लिए हैं और एक में लड़कियां हैं, लेकिन बहुत ही कम है। मैं लड़कियों के लिए एक अलग से स्कूल बनवाना चाहता हूँ। अरे दादा, तुम भी ना मजाक करने लगे हो। अब लड़कियों को स्कूल की क्या जरूरत है भला? क्यों नहीं चाहिए? अरे भाई, जैसे लड़कों को पढ़ाई जरूरी है वैसे ही लड़कियों को भी, नहीं तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा? ओफो, इस गांव को तो सदियों से मर्द ही चला रहे हैं। यहाँ तो सब कुछ मर्दों की मर्जी से होता है। पर अब सोच बदलनी चाहिए भुवन। समाज को आगे ले जाने के लिए औरत और मर्द दोनों का योगदान जरूरी है और इसके लिए शिक्षा सबसे अहम है। औरतें घर संभालेंगी या पढ़ाई करेंगी? पढ़ाई करेंगी तो उसमें बुराई क्या है, ये बता। अरे बहुत बुराई है, क्या बात कर रहे हो? तुम गलत कर रहे हो दादा, फालतू में स्कूल के पीछे लगे हुए हो। तू मेरी बात सुन, सही गलत मैं खुद समझ लूंगा। तू आराम से बैठ के चाय पी, मैं चला। वाह 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 वाह, क्या नजारा है। बीवी दूसरों के घर काम करके जो पैसे लाती है उससे चाय बनती है और निकम्मा पति मजे से पी रहा है। अरे तो किसने कहा था तुझे दूसरों के घर काम करने को? क्या जरूरत थी नौकरानी बनने की? हाँ हाँ, तूने तो मुझे रानी बना रखा है ना, इसलिए मजे से दूसरों के घर काम करती हूँ। अरे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, कितनी जगह तो बात की है मैंने नौकरी के लिए, अब लेकिन काम नहीं मिल रहा, तो इसमें मेरा क्या कसूर है बता? कसूर तेरा नहीं, मेरी किस्मत का है जो तेरे जैसे इंसान के साथ जीवन बिताना पड़ा। अरे सुबह सुबह चिल्ला मत, मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तक खुद कुछ नहीं करेगा, कमाएगा नहीं, तब तक ये चिल्लाना सुनना ही पड़ेगा। अगर इतनी ही तकलीफ है तो चली जाना अपने मायके, छोड़ दे मुझे, काहे को मेरे गले में फांसी बनी हुई है। चिंता मत कर, बहुत जल्दी जा रही हूँ, मैं इस बार लौट कर नहीं आऊंगी। हाँ 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 हाँ, मत आना। कौन बुला कौन रहा है तुझे? जा 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 जा, जा। मैं तो दूसरों के घर काम करके घर चला रही हूँ, मैं चली गई तो देखना तेरी ये 2 वक्त की रोटी कैसे जुटेगी। ये क्या सुन रहा हूँ भुवन? तुम्हारा बड़ा भाई आदित्य लड़कियों के लिए स्कूल खोल रहा है, ये क्या माजरा है भाई? हाँ, इसी बात को लेकर तो हमारी बहस हो गई। अरे मैंने बहुत मना किया पर वो मान ही नहीं रहा। गांव का भला करना चाहता है, अच्छा है, लेकिन हंसी की बात तो ये है कि स्कूल खोलेगा, लेकिन कोई अपनी लड़की भेजेगा ही नहीं, तो क्या करेगा स्कूल खोल के? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। जब देखेगा कि कोई लड़की पढ़ने ही नहीं आ रही स्कूल में, तो खुदा ही ताला लगा के चला जाएगा घर। खैर वो सब छोड़ो, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रस्ताव है। क्या प्रस्ताव है, बताइए। देखो, तुम्हारे पिताजी ने मरने से कुछ साल पहले जो 6 बीघा जमीन खरीदी थी ना, उसकी बहुत ही डिमांड है। अगर तुम वो जमीन मुझे बेच दो तो? सवाल ही नहीं उठता। वो जमीन हमारे अम्मा के नाम पर है और वो अपने पति की आखिरी निशानी कभी ना बेचेंगी। हाँ। अरे सोच कर देखो भुवन, मैं तुम्हें 6 लाख रुपए दूंगा। 6 लाख।
6 लाख? हाँ, और वो जमीन मुझे बहुत पसंद है। देखो, अगर तुम अपने माँ को मना पाओ तो। हाँ तो ठीक है ना, आज रात माँ से बात करता हूँ। शायद वो थोड़ी ना नुकुर करेंगी, लेकिन कोई बात, मैं सब संभाल लूंगा। और मेरी प्यारी माँ कैसी हो? कौन है? कौन आया? मैं हूँ माँ, तुम्हारा भुवन। कितने दिन हो गए तुम्हारे साथ बैठकर खाना नहीं खाया ना, तो आज हम साथ में बैठकर खाना खाएंगे। जब से तुम लोगों की शादी हुई है, तुम्हारे पास मेरे साथ बैठने का वक्त ही नहीं है। आज तू आया है, मैं बहुत खुश हूँ बेटा। माँ, वो पापा की जो 6 बीघा जमीन है ना, उसके बारे में कुछ सोचा है क्या? वो जमीन नहीं बेटा, क्या योजना होगी? वो तो तेरे पापा की याद में रख छोड़ी है। आगे चलकर तुम लोगों के नाम कर दूंगी। माँ, कैलाश बाबू ने एक प्रस्ताव दिया है। कह रहे हैं कि वो हमें 6 लाख रुपए देंगे उस जमीन के बदले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे कह दो मैं वो जमीन नहीं बेचूंगी। अब माँ देखो ना, वो जमीन तो वैसे भी पड़ी हुई है। सोचो 6 लाख रुपए मिलेंगे, तुम्हारी आंखों का इलाज भी हो जाएगा। वो जमीन तेरे पापा की आखिरी निशानी है। उसे मैं करोड़ों में भी नहीं बेचूंगी। ओह, इसीलिए तो तुझसे प्यार से बात नहीं की जा सकती। सबको तेरे साथ सख्ती से ही पेश आना पड़ता है। जा रहा हूं मैं। बेटा, तू तो कह रहा था कि आज साथ में खाना खाएंगे। अरे खाना वाना गया भाड़ में, नहीं खाना मुझे। जा रहा हूं मैं। कौन? मैं भुवन। अरे बेटा, तू आया है, अंदर आजा। अरे अंदर तो मैं आऊंगा, लेकिन तू बाहर जाएगी हमेशा के लिए। मैं समझी नहीं बेटा, तू क्या कह रहा है? आज तक मैंने तेरी हर बात मानी, हमेशा तेरा कहा सुना, लेकिन बदले में कुछ ना मिला मुझे। तू हमेशा सिर्फ उसी आदित्य के बारे में सोचती रही। बड़ा भाई है ना हमारा, कभी हमारे और विक्रम के बारे में तो फिक्र तक ना की तूने। बाहर जाऊं मतलब? तू क्या कह रहा है? तुम तीनों ही तो मेरे बेटे हो। झूठ, साफ साफ झूठ बोल रही है। तूने हमेशा आदित्य को ज्यादा अहमियत दी, उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाया, और हमें तो कभी पूछा तक ना। आदित्य पढ़ाई में अच्छा था बेटा, इसलिए। अब तू अपने किए की सजा भुगत। आज से इस घर में तेरा कोई हक नहीं है, और अगर तू वो 6 बीघा जमीन नहीं देती तो देख मैं कैसे तुझसे सब कुछ छीन लूंगा। ये जुल्म मत कर भुवन। इस घर के अलावा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं तेरे पांव पड़ती हूँ। चल उधर। इस घर और जमीन के बदले कैलाश बाबू मुझे 10 लाख रुपए देंगे। पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिसने तुझे जन्म दिया, उससे बढ़कर तुझे पैसा हो गया। पैसा नहीं हो तो माँ बाप सब बेकार होते हैं। तूने कभी कुछ ना दिया। अब तेरी जमीन और घर बेचकर मैं सब कुछ वसूल कर लूंगा। अरे, इतनी रात को कौन दरवाजा खटखटा रहा है? रुको, मैं देखती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम मत जाओ, मैं देखता हूं। रात का समय है। माँ, इतनी रात को? भुवन ने मुझे घर से निकाल दिया बेटा। कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए तेरे पास आई हूँ। क्या? तू अंदर आ माँ, फिर बात करेंगे। भुवन ने मेरा कमरा छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। हाँ हाँ माँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब बताओ क्या हो गया? मैंने बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। क्या बात कर रही हो? भुवन ने ऐसा क्यों किया? उस लालची कैलाश ने कहा, अगर मेरी जमीन बेच दो
तो भुवन को 10 लाख देगा। और भुवन लालच में आ गया। छी छी, पैसों के लिए अपनी माँ को घर से निकाल दिया। कैसे भाई है ये। अरे सालों से लोगों पर जुल्म करके पैसे बटोरे और अब माँ पर भी। लोग आकर बताते थे भुवन के जुल्म की बातें, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा। पर आज ये हमारी ही गलती है माँ, हमें पहले ही कुछ करना चाहिए था। एक भाई चोरी करता है, दूसरा माँ को घर से निकाल देता है। छी। बेटा, क्या कुछ दिन मुझे अपने घर में रख लेगा? कैसी बातें कर रही हो माँ, ऐसे कैसे बोल रही हो? ये तुम्हारा ही घर है, अब से तू यहीं रहेगी मेरे साथ। मैं हूं ना माँ। क्यों, आलू कितने के दे रहे हो? तुझे क्या मतलब है भाई, जितने में भी बेचूं? पूछ रहा हूँ क्योंकि खरीदना है, देखने थोड़ी ना आया हूँ। अच्छा तू आलू खरीदेगा? वाह भैया, तेरे पास पैसे हैं? पैसे तो नहीं है, पर उधार में दे दो, बाद में चुका दूंगा। हाँ, मुझे पता ही था तू यही बोलेगा। पहले के जो 1400 रुपए बाकी हैं वो तो दे दे। हाँ हाँ, तो ठीक है ना, हम एक ही गांव के हैं, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। कहा ना, उधार नहीं मिलेगा, समझा? चल निकल यहां से। अरे तू चोरी कर रहा है, चोर कहीं के। रुक जा, आज तुझे मैं सबक सिखाता हूँ। सब लोग इस चोर को मारो, साले को मारो। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे आदित्य बाबू, आपके भाई विक्रम मेरे दुकान से चोरी कर रहा था। विक्रम? अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। कृपया करके उसे छोड़ दो उसे। आपकी इज्जत करते हैं आदित्य बाबू, इसीलिए उसको छोड़ रहे हैं, नहीं तो पुलिस के हवाले कर देते और पुलिस उसका अच्छे से धुनाई करती। इज्जत नाम की कोई चीज नहीं छोड़ी, गांव में सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। सुनो, सुबह से दोपहर हो गई, माँ अभी तक नहीं उठी। क्या? माँ तो कभी देर तक नहीं सोती, तुमने जगाया नहीं? बहुत बार जगाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। क्या? चलो मैं देखता हूं। अरे माँ, ओ माँ, अरे माँ, इतनी देर हो गई है, अब तक सो रही हो? उठो माँ, कुछ खा लो, फिर सो जाना दोबारा से। अरे माँ का शरीर तो बर्फ जैसा ठंडा पड़ा है। माँ, ये नहीं हो सकता। अरे माँ उठो, अरे माँ उठो, हमें छोड़कर मत जाओ। माँ। मैं कितनी मूर्ख हूँ, सुबह से कोई हरकत नहीं हुई, फिर भी समझ नहीं पाई ये क्या हो गया। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, तुम दुख लेकर इस दुनिया से चली गई और मैं कुछ भी ना कर सका। अब मुझे अनाथ छोड़ गई माँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? ऐसा क्यों बोल रहे हो दादा? भाई के घर आना गुनाह है क्या? मेरे कोई भाई नहीं है, जो थे वो माँ के साथ मर गए। माँ की मौत की खबर सुनकर भी देखने तक तो आए नहीं तुम। मैं जमीन के काम से रायपुर गया था, इसीलिए नहीं आ पाया। अब इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है भला? माँ की मौत पर तो आए नहीं, अब क्यों आए हो? तुम्हारी ही वजह से माँ मरी है, चले जाओ यहां से, नहीं तो। मैंने इन्हें बुलाया है आदित्य। अरे मोहन, तुमने इन्हें क्यों बुलाया है? एक बात है जो आज तक सिर्फ मैं और बूढ़ी मौसी जानते थे। ये क्या है? ये तुम्हारे पिता की 6 बीघा जमीन के कागज हैं। मौसी ने उसे 3 हिस्सों में बांटकर तुम तीनों भाइयों के नाम कर दिया था। वो जमीन हमारे नाम लिखी थी? हाँ,